मेरा नाम अनिता है। मैं 24 साल की लड़की हूँ। मेरे पति इकलौते बेटे हैं। घर में सिर्फ ससुर जी हैं, क्योंकि मेरी सास का देहांत हो गया है। मेरे पति मुंबई में पोस्टेड है। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहते हैं। शादी को अभी मात्र 6 महीने हुए हैं। पति के साथ मैं 1 महीने तक ही रह पाई हूँ। अब वो छुट्टी पर ही घर आएंगे। पति के साथ मैं काफी खुश थी। रोजाना हम दोनों खूब मजे करते। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर छुट्टी खत्म हो जाने की वजह से पति वापस चले गए। रह गई मैं अकेली। मैं और मेरे ससुर दोनों ही घर पर हैं। ससुर जी की उम्र ज्यादा नहीं है, 44 साल के हैं। अभी भी वह रोजाना जिम जाते हैं, योगा करते हैं। पर उनका कभी मेरे प्रति गलत नियत नहीं रहा था, क्योंकि जिसका गलत नियत होता है वह पता चल जाता है। आज तक उन्होंने कभी मुझे उस निगाह से नहीं देखा। जबकि उनके पास पत्नी नहीं है, फिर भी वह इंसान हमेशा सर झुका के ही मेरे से बात करते हैं। सच पूछिए तो कई बार मेरी सोच फिसल गई थी, पर उन्होंने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा। पर क्या करूं, अभी तक मेरी प्यास नहीं बुझी थी। मेरी सोच ऐसे बदल गई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल धीरे धीरे अपने ससुर जी पर आने लगा था, पर मैं कुछ नहीं कह सकती थी उनको इसके लिए आमंत्रित कर सकती थी। अपने ससुर से मजे लेने के लिए चाल चलने लगी। रोजाना उनसे प्यार से बातें करने लगी, उनको प्यार से खाना खिलाने लगी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। पहले वो मुझे बहू की तरह ही मानते थे, फिर वो थोड़े खुल गए। वो भी अपनी बात मुझसे शेयर करने लगे। धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ी। रात में उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। उनको एक दिन तेल लेकर उनके पैर दबाने चली गई। रात को उन्होंने देखा तो पहले मना किया कि नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप छोड़ दो। पर मैंने कहा कि देखो पापा जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं और मेरे सिवा आपका कोई नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए थोड़ा हम लोग अपनी ससुर और बहू की भावनाओं पर लगाम लगाएं और वही करें जो हम दोनों के हित के लिए हो। ससुर जी को भी मेरी बात अच्छा लगा। उन्होंने कहा, यह सब तो ठीक है, पर समाज के नजरिए से अच्छी बात नहीं है कि एक जवान औरत एक जवान ससुर को रात को पैर दबाए। शायद मेरे बेटे को भी यह बात अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं झट से बोल उठी, आपके बेटे को कौन बता रहा है? मैं तो नहीं बता रही, अगर आप बता रहे हो तो अलग बात है। आखिरकार वह मान गए और मैं उनके पैर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। फिर मैंने उनको बनियान उतारने को कहा, बनियान भी उन्होंने उतार दिया। मैं उनके पीठ में तेल लगाई। फिर मैं उनको सीधा होने के लिए बोली तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, जब एक जवान औरत तेल लगाए तो क्या होगा, इसलिए तो मैं मना कर रहा था। और वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, चाहिए क्या? मैं भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। पापा जी ने मेरे साथ मजे लेने लगे। अब तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। पिताजी हैवान बन गए, मेरी दोनों मम्मी को दबाने लगे। उन्होंने तुरंत मुझे बिल्कुल साफ कर दिया। अब पूरी रात उन्होंने मुझे सवारी करवाई। मैं अब बिल्कुल थक चुकी थी। हम एक साथ मजे करने के बाद सो गए। अब मुझे शिकवा शिकायत नहीं है। अब मैं ससुर के साथ रंगरेलियां मना रही हूँ और खूब मजे कर रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे। बाहर के लोग को पता है कि हम दोनों ससुर बहू है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।